Principles of Management, Class 12 BST, Chapter 2nd in 5 minutes. तो ये सेकंड चैप्टर की जब भी बात हो ना, तुम्हें दो साइंटिस्ट का नाम ध्यान में जरूर रखना चाहिए, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और ये साइंटिफिक टेक्निक दिए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक, तो ये चैप्टर में भी है ना 7 फीचर्स है पहले। तो पहले है क्या, जनरल गाइडलाइंस। तो जनरल गाइडलाइंस क्या है, डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन, डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन। एनसीईआरटी की लाइन है स्ट्रेट जैकेट। हाँ, तो जनरल गाइडलाइंस का हो जाता है, केस स्टडी में देखना देखने को मिलेगा इस टाइप का। ठीक, फ्लेक्सिबल, डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन, सिचुएशन सो डिमांड। एनसीईआरटी का कीवर्ड है सिचुएशन सो डिमांड, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ओवरनाइट, एक दिन में ना, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट बन जाता है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनता है। ठीक, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बिहेवियरल इन नेचर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हर एक फीचर्स जो लगाया जाता है, हर एक प्रिंसिपल जो लगाया जाता है, तो कोई एक उसका कॉज होता है, तभी उसके लिए इफेक्ट में ये लगाया जाता है। ठीक, कॉन्टिंजेंट होता है, तो कॉन्टिंजेंट भी होता है क्या कि सिचुएशन सो डिमांड था ना फ्लेक्सिबल, तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक चीज लगाई जाती है ना, तो पर्टिकुलर अगर कॉन्टिंजेंट कभी आ जाए ना लिखने के लिए, तो उसके डेफिनेशन में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जरूर लिखना, वरना मार्क्स कट जाएगा। ठीक, वरना फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो अब आती है इंपॉर्टेंस इस चैप्टर के। तो इंपॉर्टेंस है ना इसके इसके 5 इंपॉर्टेंस है। साइंटिफिक डिसीजन, प्रोवाइड गाइडलाइंस, फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो इसको एक फ्रेज के थ्रू जैसे याद रख सकते हो, मैं अपने पहले वीडियो में बताया था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दो साइंटिफिक डिसीजन है व्हिच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द मैनेजर। मैनेजर को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उसके जरिए से वो समाज की रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल कर सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लाइक जितना जरूरत है उतना ही यूज करे रिसोर्सेज का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसके साथ अपने आप को चेंज करे। ठीक, मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ये कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल। इसको याद रखने के लिए सबको बहुत डर लगता है कैसे, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा निमोनिक्स है, डैड आई सी यू क्रॉस। ये लाइन को याद रख लो, डैड आई सी यू क्रॉस, डैड आई सी यू क्रॉस, इसको लिख लो, डैड आई सी यू क्रॉस। डी से क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी से डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। आई से इनिशिएटिव, लाइक कोई एम्प्लॉय का सजेशन को वेलकम करना। ठीक, स्केलर चेन। इसके बाद आता है ई से स्प्रिट डेकॉप्स, फिर ई आ जाता है आई सी, सी में डबल ई होगा ना। हाँ, तो इक्विटी लाइक सबको एक तरीके से ट्रीट करना। यूनिटी ऑफ कमांड, यू में है ना डबल यू होता है। ठीक, तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस होना चाहिए, सिंगल बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, रिमूव ओवरलैपिंग को खत्म करता है। कौन सा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक, केस स्टडी में आ जाएगा कभी ओवरलैपिंग को कौन सा खत्म करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्रॉस में सी आ जाएगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को एक जगह पे ये कर देना, और डिसेंट्रलाइजेशन को पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इक्वली नहीं, मतलब कि जिसकी जिस हिसाब से हो रही है। रिम्यूनरेशन, फेयर रिम्यूनरेशन देना, लाइक जो बंदा जो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको वेजेस प्रोवाइड करना। ऑर्डर, हर चीज अपनी जगह पे रहना, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अब क्रॉस में है ना डबल एस। ठीक, तो सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो अब मतलब कि अगर अपने इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देखना कि सबके लिए बेहतर क्या है वो सोचना है। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब कि बंदे को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक, तो ये हो जाता है डैड आई सी यू क्रॉस हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल। इस फ्रेज के थ्रू कनेक्ट हो, मतलब कि याद हो जाएंगे पूरे के पूरे। और सैंपल पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे देखोगे ना कि आया क्या कि हेनरी फ्योल के ना 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे दो, लिख दो, और 6 नंबर तुम्हें पक्के मिल जाएंगे। अब ये अगर याद रहेगा ना, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, तो अंदर का कुछ भी लिख दो वो मैटर नहीं करता। मेन है कि तुम्हें जो ये चीज है ये चीज याद रहना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए डेड आईसीयू क्रॉस बहुत सही है। साइंटिफिक प्रिंसिपल, एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल है, इसको मैं एससीएचडी करके याद रखता हूं कि एचडीएफसी बैंक है ना। हाँ, तो उसी तरह से एससीएचडी। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं होगा। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव था ना वही चीज है बिल्कुल। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि अपना नहीं देखना, कॉपरेशन करके चलना। ठीक, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजर और वर्कर ग्रुप में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर विद देयर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मतलब कि वर्कर का उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से उसका भी डेवलप करना। लाइक वर्कर कहीं आगे भी जॉब ट्राई करे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसका साल बर्बाद हो रहा है। टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, तो टेक्निक है ना इसकी 5 टेक्निक भी है। तो क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप है ना वायलेशन है यूनिटी ऑफ कमांड का, क्योंकि इसमें बोला जाता है क्या कि 8 बॉस होने चाहिए। 8 बॉस, प्लानिंग में 4 बॉस होने चाहिए, और यहाँ पे प्रोडक्शन में 4 बॉस होने चाहिए। तो प्लानिंग में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन में आ जाएगा स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ज्यादा मतलब कि 75 चीज नहीं करो, स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करो और उसी तरीके से वर्क करो। उसके बाद क्या है, वर्क स्टडी
स्टडी में भी चार चीज आ जाता है, फैटिग स्टडी मतलब थकान अध्ययन, थकान, मेथड स्टडी मतलब कोई भी चीज होगा ना इस वे से काम करना, केस स्टडी में वे कहीं पे आ जाएगा ना, इस तरीके से काम करना मतलब मेथड स्टडी, मोशन स्टडी मतलब कि फालतू के जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको कम कट डाउन करना, टाइम स्टडी लाइक कोई बंदा कोई काम कितने देर में कर रहा है उस हिसाब से टाइम स्टडी करेंगे, प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस होगा, ठीक। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, और ये भी वायलेशन है, वायलेशन ऑफ इक्विटी का वायलेशन है, क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम है क्या कि जो बंदा ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दो, जो कम काम कर रहा है उसको कम पैसे दो, ये कहता है, ठीक। उसका मेंटल रिवॉल्यूशन, और हम लोग सबके ईगो को एक जगह से मेंटल रिवॉल्यूशन के थ्रू लेके आते हैं, ठीक। एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल के कभी कभी आ जाते हैं दोनों के डिफरेंसेस करने के लिए। तो टेलर जो है ना वो वर्कर एफिशिएंसी के लिए बात कर रहे हैं, और हेनरी फ्योल है ना वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के लिए बात करते हैं। टेलर जो है ना एफडब्ल्यू टेलर लोअर लेवल के वर्कर के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, और हेनरी फ्योल है ना वो हायर लेवल के मतलब कि मैनेजर लेवल के लिए ज्यादा ये है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कहते हैं, यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का होता है, ये साइंटिफिक टेक्निक एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे, जबकि ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बोलते हैं कि 8 बॉस होना चाहिए, ये बोलते हैं कि 1 बॉस होना चाहिए, ऐसा करके 4-5 डिफरेंस अपने दिमाग में याद रखना, कहीं एग्जाम में आ जाए डिफरेंस लिखने को तो तुम लिख सको इनके बारे में। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट